हे गाइस, वेलकम बैक टू द बुल स्टॉक। शिवम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। मार्केट की हालत तो आप सबको दिख रही होगी, जिसकी एक्सपेक्टेशंस थी हमें, लेकिन इस मार्केट में भी स्टिल वी आर डूइंग आवर बेस्ट जॉब। और अगर आप इस मार्केट में थोड़ा बहुत भी कमा रहे हैं, कुछ भी आप घर पे ले जा पा रहे हैं, तो हेड्स ऑफ टू यू। बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं इंडाइसेस के ऊपर और इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी को देख लो, निफ्टी पे क्या था। और वीडियो में आगे चलने से पहले, एवरीथिंग इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस, नो बाय सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड। यहाँ देखो, गैप तो फिल हो चुका है, बढ़िया, लेकिन निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस कल आएगी मनी मैटर्स पे, हमारे मेन चैनल पे कल आने वाली है। तो इसका सिचुएशन आपको दिख रहा है। एक छोटी सी चीज बता देता हूं, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि 2 हफ्ते से आप जो है खाली पोज ले रहे हो, जहां खुल रहे हो वहीं आप क्लोज हो जा रहे हो। हमें क्या चाहिए, जब भी गिरावट हो लगातार, मेरा आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ, जब भी लगातार गिरावट होती है ऐसी वर्टिकल, तो आप कम से कम प्रीवियस वीक का जो हाई है, यानी पिछले वीक का हाई, अब ये हो गया, इसके ऊपर आके मार्केट को रुकने दो, फिर सोचना कि गिरावट खत्म हुई है। तब तक गिरावट खत्म नहीं है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैंडल, कि गिरावट अभी खत्म नहीं हुई है। और खत्म कब मानेंगे हम, जब इसके ऊपर आने की कोशिश करेगा तो रिव्यू करके देखेंगे। बाकी डिटेल वीडियो कल आएगा। आओ इस पे चलते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप पे। इस पे भी एक चीज अच्छी हुई है, यहां देखना। हाँ, ये देखो निफ्टी स्मॉल कैप, ये लगातार गिरावट के बाद देखो ये भी यहाँ पे पोज लिया है। सो ये एक अच्छी बात है, स्मॉल कैप में भी एक पोज मिला है। तो ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, ये कटेगा नेक्स्ट हफ्ते। अगर कटता है तो फिर से रिव्यू करके देखेंगे, लेकिन अभी किसी बड़े ट्रेंड की शुरुआत नहीं लग रही है। बड़े ट्रेंड की शुरुआत के इंडिकेशन बाद में आते हैं, तो किसी भी तरह से एग्रेसिव हमें स्विंग ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना है। क्लियर है। मिड कैप को और देख लीजिए, मिड कैप पे थोड़ा सा रिस्क भी है अभी फिलहाल। यहाँ देखो, बाकी कंप्लीट डिस्कशन इनका कल हम इंडाइसेस का मनी मैटर्स पे करने वाले हैं। ये देखो मिड कैप पे रिस्क क्या है, जब ऊपर था तब हमने इस गैप की बात करी थी, ये तो फिल हो गया है। अब देखो ये 2 गैप है, जब भी गिरावट आती है तो काफी केसेस में ऐसा होता है कि गैप नीचे के फिल हो जाते हैं। क्या गैप फिल होने कंपलसरी है? नो कंपलसरी। पीछे बहुत पुराने गैप हैं जो कभी फिल नहीं हुए हैं और नहीं होते भी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखिए, ये देखिए गैप पड़ा है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लगभग 31,900 से 31,800 के बीच का 100 पॉइंट का गैप है, वो कभी फिल नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन जब गिरावट आती है तो जो पुराने गैप छूट जाते हैं, मार्केट उनको फिल करने आता है। क्लियर है। सो मिड कैप भी अभी क्या बोल रहा है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, एग्रेसिव नहीं करना। और अगर आप धीरे धीरे काम कर पा रहे हो तो हेड्स ऑफ टू यू, बहुत बढ़िया है, करते रहो। हमने भी हमारी सर्विसेज में ऐसे ही धीरे धीरे काम किया है, स्विंग में कुछ मैनेज किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कर लेंगे। स्टिल वी आर डूइंग बेटर देन द एवरेज ऑफ द मार्केट। आओ आगे चलते हैं यहाँ पर। अब इसको इंपॉर्टेंट चार्ट को देखना, पहले मैं चलूंगा इस पे। इस चार्ट का डिस्कशन हमने किया था फरवरी के वीडियो में। यहाँ पे आओ, 14 फरवरी को ब्लिस जीवीएस फार्मा वाज और स्टॉक ऑफ द वीक। और हमने एक बात करी थी कि मैं चाहता हूं, यहां पे मैंने आपको बताया था 9 साल बाद 10 साल बाद ब्रेकआउट है, मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा रुक के नीचे आए फिर ऊपर जाए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा था, ये लाइन थी, इसको आज तक तोड़ा नहीं है और अब वापस देखो ये निकलने की तैयारी कर रहा है। वीकली चार्ट देख लो। सो एक बार इसको आप देख लेना, ये तो मैं आपको बोनस के तौर पे बता रहा हूं। इसके अलावा 3 कंपनीज और बताएंगे, ये तो क्लियर हो जानी चाहिए आपको, दिख रही होगी आपको। देखो साफ साफ कितने टाइम बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है और उसका ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई है यहाँ पे, देखो। सो अब इसके ऊपर ट्रेंड बनेगा तो एक अच्छा ट्रेंड होगा, सपोर्ट लाइन यही रहेगी। बाकी इसकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वो आप देख लेना। 14 फरवरी की, 15 फरवरी को आपको मिल जाती है, तो 15 फरवरी का मैसेज आप टेलीग्राम पे देख लो। अब चलते हैं आज के स्टॉक ऑफ द वीक पे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है उस लिस्ट में नाम है ये वाला, फार्मा कंपनी। द फार्मा कंपनी नेम इज ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड। कितने महीने बाद ऊपर आ रहा है, आओ चेक करते हैं जरा। ये आ रहा है यहाँ पर सितंबर 24 में ये भाव आए थे, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं मार्च 26 में। सो इट्स बीन 18 मंथ्स। 18 मंथ्स के बाद उस भाव पे आने की कोशिश हो रही है, समझ आया। 18 मंथ्स के बाद इस रेजिस्टेंस को काटा गया है। और कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं यहाँ पे देख लो, रेजिस्टेंस काफी सॉलिड था, ऊपर नहीं जाने दे रहा था, फिर यहाँ पर भी हुए, अब ये ऊपर आ रहा है। सो इट इज अ चार्ट टू रिव्यू, और बिल्कुल रिव्यू करके देखना चाहिए। तो वीकली चार्ट क्या है, बुलिश है, और बुलिश में भी साइडवेज टू बुलिश होने की कोशिश है। आओ मंथली कन्वर्ट करते हैं, फिर एक बार फंडामेंटल भी चेक करना है। मंथली चार्ट भी देखोगे तो मार्केट में ओवरऑल सिचुएशन इज नॉट सो गुड। लुक एट दिस, यहाँ पे मंथली चार्ट पे एकदम सॉलिड कैंडल है, अभी फिलहाल कोई इशू है नहीं। सो ये कंपनीज आपको तब देखनी है जब मार्केट में थोड़ी बहुत भी रिकवरी आए। इनमें आपको अपने स्विंग की लर्निंग के लिए चीज़ों को देखना है, ओके। और इसको वॉच लिस्ट में लेकर रिव्यू करो। डेली कन्वर्ट करते हैं, यहाँ देख लो डेली पे क्या बोल रहा है, साफ साफ आपको चीज़ पता चल जाएगी। ये देखो डेली चार्ट, कितना प्यारा डेली चार्ट है, आप देखो ध्यान से। ये प्रॉपर इतना बड़ा कंसोलिडेशन और इतना बड़ा रिजेक्शन मिला है यहाँ से। अब अगर निकलता है वी मस्ट रिव्यू एंड चेक। इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ चलो इसके फंडामेंटल्स पे। व्हाट अबाउट द फंडामेंटल्स, उसमें कुछ पॉइंट चेक करने हैं जो देख लेते हैं। आओ इसको देखो,
भाई मार्केट के 15,000 करोड़ की स्टॉक का पी आर ओ सी आर ओ देख लिया, ठीक ठाक है, मतलब प्रॉफिटेबल है, प्रमोटर होल्डिंग कम है, डेट फ्री है, चलो ये अच्छी बात है। अगर हम देखें मार्केट कैप टू सेल्स तो भी ठीक ठाक है। यहाँ हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना है क्वार्टरली रिजल्ट और शेयर होल्डिंग में क्या हुआ है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर देख लेंगे, यहाँ पता चलता है दिसंबर से दिसंबर में अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, प्रॉफिट बहुत अच्छा आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी, तो दोनों तरीके से बढ़ा है, तो ये डिजर्व भी करता है। लेकिन कई कंपनियां ऐसी भी है जिनमें कि अभी की डेट में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, या फिर आप कह लो रिजल्ट्स में ग्रोथ नहीं है, फिर भी वो अभी एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर बना के ऊपर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मार्केट को एक्सपेक्टेशंस है कि वो अच्छा कर सकती है, वरना इस मार्केट की गिरावट में उनको अभी तक बढ़िया तरीके से कर दिया जाता। अगर वो करेक्ट नहीं हो रही है, उनको देखना जरूरी है। अब ऐसे ही आप शेयर होल्डिंग देखो, बाकी सारी कंपनीज का भी आपको देखना है। यहां देखेंगे तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग कम करी है, FIIs ने बढ़ाई है, DIIs ने बढ़ाई है, पब्लिक ने भी कम करी है, और 1,63,000 शेयर होल्डर है जो इस कंपनी को अभी होल्ड कर रहे हैं। ये इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद में अब आ जाओ वापस डेली चार्ट्स पे, यहाँ पे देखते हैं डेली चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। सो यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहने वाला है वो मार्क कर देता हूँ। एज यू कैन सी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो क्लियर है कि यहाँ पे बुल्स है, पहले से बैठे हैं और भी आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन होगी कहीं, उसको हमें चेक करना होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन होगी, इसको चेक करना है। बाकी डिटेल रिपोर्ट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो फर्स्ट वन इज ग्रेनुअल्स। सेकंड चार्ट पे चलते हैं। सेकंड चार्ट नेम इज GPIL। यहाँ देखना है इसका, गोदावरी पावर एंड इस्पात। ये कंपनी क्या करती है? आयरन ओर के अंदर काम करती है। आयरन ओर का काम इसका रहा है। ये भी हमारा स्टॉक ऑफ द वीक रहा हुआ है पुराना। कब रहा था? यहाँ पर लगभग सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे हमारा स्टॉक ऑफ द वीक था। उसके बाद देखो इसने जो हमारा स्विंग का मूव था वो कंप्लीट किया। अब वापस आज ये स्टॉक ऑफ द वीक में आ रहा है। लुक एट द प्राइस एक्शन, पूरे मार्केट की हालत बेकार। एंड लुक एट दिस, इस वेव के अंदर ये अटका पड़ा है, दिख रहा है इस वेव के अंदर। तो इस वेव का हाई, इस वेव का लो इंपॉर्टेंट। कटने की संभावना क्या है? इस वेव का हाई। ये भी कटेगा ना, ये रेजिस्टेंस, ये जो छोटा वाला है ये कटेगा तो भी स्ट्रक्चर बुलिश ही है, लेकिन फर्दर एक्सटेंशन इसके ऊपर मिलेगी। ओके, सो कीप ऑन रडार। अब इसके एक बार फंडामेंटल देख लो, फिर आगे चलते हैं। सी दिस वन, ये हमने लिखा यहाँ पे GPIL, ये चलो GPIL लिखा। आइए, 18,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ROC ROE P सब अच्छा लग रहा है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, डेट फ्री है, मार्केट कैप टू सेल्स ओके है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो कैसे हैं, वहां पे पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। सो दिसंबर से दिसंबर में देखा जाए तो ग्रोथ नहीं है, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। मार्जिन्स देखा जाए तो मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, ये अच्छी चीज है। प्रॉफिट्स को देखा जाए तो लगभग सेम है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ड्रॉप देखने को मिली है। फिर भी ये ऊपर क्यों है? देयर मस्ट बी सम रीजन जो हमें नहीं पता है। एंड अगर प्राइस उसको फॉलो कर रहा है, हमें रिव्यू करना है। अगर ये चीज़ें गलत है तो प्राइस उसको काटेगा ही नहीं, ना उसको फॉलो करेगा। और अगर सही है तो प्राइस काटने के बाद हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ देखना चाहिए, चीज़ों को सीखना और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए रिकमेंडेशन के लिए। यहाँ पे आ जाओ। अब ये देखो, ये प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार यहाँ पे पहले बढ़ रही थी, अब वो थोड़ी सी कम हुई है 0.01% से। और FIIs ने भी यहाँ पे माल बेचा है, DIIs ने खरीदा है, पब्लिक ने खरीदा है। 1,45,000 शेयर होल्डर है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। क्या प्रमोटर ने कुछ ज़्यादा बेचा है? नहीं बेचा, लेकिन बेचा किसने? FIIs ने थोड़ा बहुत बेचा है, आधे % से ज़्यादा होल्डिंग बेची है, वो नोट करने लायक चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर देखते हैं क्या निकल के आता है। सबके सारी एनालिसिस आप कर लो, लेकिन अगर आपके पास चार्ट की एनालिसिस है ना, सारी एनालिसिस धरी की धरी रह जाएगी अगर आपको चार्ट आता है तो। और अगर आपको चार्ट्स नहीं आते, कितनी एनालिसिस कर लेना, फिर आपको वो लॉन्ग टर्म ही बैठना पड़ेगा, तभी आप कुछ वेल्थ बना सकते हो। यहाँ पे आ जाओ। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये कटता है तो अच्छा होगा। एक तेजी के बाद में यू कैन से कि हियर वी कैन से देयर इज अ कंसोलिडेशन पैटर्न और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी यहाँ पे हो सकता है। सो इन रेजिस्टेंस जोन को काटने के बाद में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, वो आइडेंटिफाई करने होंगे, रिपोर्ट में वो मिल जाएंगे। चार्ट स्ट्रक्चर देख लिया ना आपने, वीकली देखो, ये देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर है। पीछे भी इसी टाइप से थे, ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, अभी भी ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है देखना पड़ेगा। मंथली अब देखो कितने महीने से कंसोलिडेशन, अभी 7 महीने का कंसोलिडेशन मुझे दिख रहा है। 6 से 7 महीने का प्रॉपर कंसोलिडेशन है। कटता है तो रिव्यू क्यों ना किया जाए, सोच के देखो। समझ आया? थर्ड कंपनी पे चलते हैं, यहाँ पे आओ। द थर्ड वन इज टिमकेन। अब मैं इसके फंडामेंटल वगैरह नहीं दिखा रहा, वो आप बाद में चेक कर लेना। आ जाओ टिमकेन पे चलते हैं। यहाँ देखो, ये सबसे पहले डेली चार्ट, इतने में ही आपको पिक्चर तो क्लियर हो जाएगी। इसमें भी कितने टाइम बाद हो रहा है पता है? यहाँ पे आया था अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 24। अब क्या है? मार्च
26। सो देयर हैज़ बीन 17 मंथ्स फॉर दिस स्टॉक टू कंसोलिडेट। यहाँ पे हो रहा है। अटेम्प्ट कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं इसको काटने के। कटता है तो रिव्यू करना है कि नहीं करना है आप खुद सोचो। समझ आया? तो मेरे हिसाब से तो रिव्यू करके देखना चाहिए और ज़रूर समझना चाहिए। अब जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने मार्क करी है, ये पीछे भी तो रेजिस्टेंस बनी हुई थी यहाँ तक, फिर सपोर्ट बनी, फिर रेजिस्टेंस बनी, फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब इस पॉइंट का ये जो लेवल है इसका इंपॉर्टेंस समझ आया कि प्राइस एक्शन कितना सॉलिड है यहाँ पे। और अगर प्राइस एक्शन सॉलिड है उसको अब इतने बेरिश मार्केट में अगर ये काटने आ रहा है 18 महीने बाद 17 महीने बाद, तो वाई शुड आई नॉट रिव्यू? अपने आप से पूछ के देखो, वाई शुड आई नॉट रिव्यू? शेयर का चलना नहीं चलना वो आगे की बात है, लेकिन सीखने के लिए समझो कि मैं रिव्यू क्यों ना करूं। बिल्कुल करके देखना चाहिए और आपको देखना ही देखना है। समझ आ गया है? तो इसको जरूर से देख लेना। काटता है तो नीचे में देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं वो काम करेंगे, बाकी रिपोर्ट में मैं आपको दे दूंगा। ऊपर में रेजिस्टेंस आपके सामने है, कौन कौन से रेजिस्टेंस आ सकते हैं। मैंने ज़्यादा लगाए लेकिन आप 2-3 के लिए देखो, खाली अपनी लर्निंग के लिए, तो भी आपको समझ आएगी चीज़ें कैसी है। लेकिन ये क्विक नहीं होते हैं, ये समय लेने वाले होते हैं। इन रेजिस्टेंस को अचीव होने में 2 महीने 4 महीने 6 महीने भी लगते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म से मिड टर्म की तरफ देखे जाते हैं। अब इसको मंथली कन्वर्ट करते हैं। ये देखो मंथली चार्ट, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, आपको अगर थोड़ा बहुत भी चार्ट आता ना आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। समझ आ रहा है? क्या गजब का रेजिस्टेंस सपोर्ट रहा है लेवल। अब इसके ऊपर आता है तो क्यों ना रिव्यू किया जाए। अच्छा, टिमकेन करती क्या है? कैपिटल गुड रिलेटेड काम है, लाइक आप कह लो वो क्या बनाती है, बेयरिंग एंड ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका काम करती है। बेयरिंग वगैरह का काम है, जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कंपनीज हैं उनके काम आता है, और ये खुद भी वैसी है। तो ये आपको समझ आ गई होगी चीज़ें। अब आओ यहाँ पे, इतना क्लियर होने के बाद में आपको सपोर्ट लाइन यहाँ दिख जाएगी कि ये सपोर्ट लाइन होगी, इसके नीचे आता है तो फिर इनवैलिड हो सकता है आफ्टर ब्रेकआउट, फिर ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, वरना ये पैटर्न सॉलिड है, काफ़ी अच्छा है। अब सेटअप्स कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो। वैसे तो मैं क्या ही बताऊँ, आप लोगों को पता तो होगा ही, काफ़ी टाइम से आप अगर देख रहे हो। अब अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है समझनी है तो वेब एनालिसिस में आ सकते हो, सारी चीज़ों को सीख सकते हो, और फिर हमारे साथ डाउट सॉल्विंग सेशन में बैठोगे तो और क्लियर हो जाएगी किस चीज़ को कैसे काम किया जाता है। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसको देखो जरा, अगर आप प्रॉपर वेव एनालिसिस नहीं ज्वाइन कर सकते, सीख नहीं सकते, तो कोई भी स्ट्रेटेजी लेकर आप देख सकते हो। मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी इज हियर, द ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। इससे बेटर मेरे को कोई स्ट्रेटेजी नहीं लगती फॉर अ स्विंग ट्रेडर। ज्वाइन करना है आप ज्वाइन करके देख सकते हो, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा, ये जो समय है, अगर आपको आने वाले बुल मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस लानी है अपनी, तो अभी जो समय चल रहा है इसमें सीखो। आप नुकसान करोगे लेकिन सीखना नहीं चाहोगे। सीखो, समझो, 6 महीने 12 महीने मार्केट को दो, सीखने के बाद तब देखना क्या परिवर्तन आता है। पैसा कौन कितना कमाएगा वो किसी को नहीं पता है, लेकिन एक चीज मुझे अच्छे से पता है, जो सीख लेता है वो अपनी कैपिटल बचाना सीख जाता है कि मुझे मार्केट में कैपिटल खोनी नहीं है अपनी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मतलब एक छोटा सा मूव आया, अप ट्रेंड आता है और ये बहुत बड़ी ट्रेंड की शुरुआत हो गई, मार्केट का बॉटम बन गया, ये हो गया वो गया, वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। रोज रोज लॉस देने से बढ़िया है कि सारी चीजों को पहले सीखा जाए और समझा जाए। मैं जेन्युइनली आपको बोलता हूं, आप सीखोगे तब आपको क्लियर होगा कि हाँ मुझे आगे का डायरेक्शन कैसे मिलेगा। और सबसे ज्यादा डर मार्केट में किसको होता है? लॉस का डर, जिसे ये नहीं पता कि वापस पैसा कैसे कमाना है, उसको इस मार्केट में सबसे ज्यादा डर है। अभी हम भी तो हमारी रजिस्टर्ड सर्विसेज चला रहे हैं, हमें भी तो देखो हम किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हैं। इतना बुरा मार्च का महीना रहा हुआ है, लेकिन फिर भी रिसेंट में ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से प्रॉफिट जुगाड़ करके मेंबर्स को दिलाएं। कैसे दिलवाए हैं? क्योंकि कुछ काम किया है ना, हमारी जो एक्सपर्टीज है, जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसको यूज किया है। कब हमें एग्रेसिव होना है, कब नहीं होना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सीखने से मिलती है। और ऐसा नहीं कि सीखने के बाद आपका और मेरा साथ इतना ही है कि आपने सीख लिया काम खत्म। अब 1-to-1 नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि साथ नहीं है। आप मंथली वेबिनार में आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन मिल जाती है कि काम कैसे करना और किस तरीके से करना है। बाकी देखो आप सीखोगे तो समझ आएगा, मैं ज़्यादा बोलूंगा तो प्रमोशन लगेगा। हालांकि प्रमोशन तो करना ही है, मेरा बिजनेस है, बिल्कुल करूंगा उसका, लेकिन ज़्यादा नहीं करते। अगले वीडियो मिलता हूं, अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। और अगर आपके रडार पर कोई कंपनीज है जिनको आप चाहते हो कि अगले हफ्ते वो स्टॉक ऑफ द वीक में काउंट हो, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।